तो लोगों का मानना है कि जिस युग में हम और आप जी रहे हैं उस युग में कोई भी भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। लेकिन ये सच नहीं है। भले हम और आप कलयुग में पैदा हुए हैं, लेकिन कोई भी सच्चे मन से आज भी भगवान की भक्ति करता है तो भगवान उसे अवश्य ही दर्शन देते हैं। लेकिन बात साईनाथ शिरडी वाले साईं बाबा की करें, ये तो सभी जानते हैं कि जो भी भक्त एक बार साईं बाबा की शरण में चले जाता है, साईं बाबा उसकी भक्ति से जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको साईं बाबा से जुड़ी एक ऐसी सत्य घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आज से केवल 80 वर्ष पुरानी है और जो घटना शिरडी धाम में घटित हुई, जो आज से लगभग 80 साल पुरानी है और यह घटना शिरडी धाम में घटित हुई। नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। ये घटना है 1972 की, जिसके अनुसार महाराष्ट्र के अहमदनगर में हरिविनायक साठे नाम का एक साईं भक्त हुआ करता था। वो बचपन से ही शिरडी वाले साईं बाबा को बहुत ही ज्यादा मानता था और जब फिर वह बड़ा हुआ तो उसे शिरडी के साईं धाम के बारे में पता चला और उसने यह निश्चय कर लिया कि शिरडी में साईं बाबा के दरबार जाकर बाबा के दर्शन करेगा। फिर वह शिरडी धाम की यात्रा के लिए धन जमा करने लगा। कुछ समय बाद उसे लगा कि उसने शिरडी यात्रा के लिए काफी धन जमा कर लिया है, तो वह अब अपने घर से शिरडी की यात्रा को निकल पड़ा। लेकिन उस समय अहमदनगर से शिरडी जाने के लिए यातायात की कोई भी सुविधा मौजूद नहीं थी, इसलिए वह अपने गांव से पैदल ही शिरडी यात्रा को निकल पड़ा। उससे जो भी कोई मिलता तो वह उससे शिरडी धाम का मार्ग पूछता और आगे की ओर निकल पड़ता। जिस समय वह घर से निकला वह अक्टूबर का महीना था। करीब 15 दिन पैदल चलने के बाद हरिविनायक साठे शिरडी को पहुंच गया, लेकिन उस समय किसी अज्ञात परेशानी के कारण शिरडी का कपाट बंद हो चुका था। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, वैसे तो शिरडी धाम 12 महीना खुला रहता है, लेकिन उस समय महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था बिगड़ने के कारण शिरडी संस्थान को भी बंद करना पड़ गया था। लेकिन हरिविनायक को ये नहीं मालूम था कि किसी घटनावश शिरडी के पट बंद हो चुके हैं। लेकिन जब वह शिरडी मंदिर के पास पहुंचा तो वहां पर उसे बहुत सारे पंडित लोग दिखाई दिए। तब उसने उस पंडित से कहा कि पंडित जी, मेरा नाम हरिविनायक है और मैं काफी दिनों से पैदल चलकर साईं बाबा के दर्शन को शिरडी को आया हूँ। पंडित जी, आप मंदिर का पट खोल दीजिए ताकि मैं साईं बाबा के दर्शन कर सकूं। तब वो पंडित बोला कि हरिविनायक, मंदिर के पट तो बंद हो चुके हैं और जब तक सरकारी आदेश नहीं आता तब तक मंदिर के पट नहीं खुलेंगे, इसीलिए मैं तुम्हें साईं बाबा के दर्शन नहीं करवा सकता। पंडित की बात सुनकर हरिविनायक फिर बोला कि पंडित जी, आप चाहें तो कुछ भी हो सकता है। हरिविनायक की बात सुनकर वो पंडित गुस्सा हो गया और बोला गुस्से में कि रे मूर्ख, नियम तो नियम होते हैं और ये नियम सरकार का है, तुम्हें क्या लगता है सरकार के नियम को मैं कैसे तोड़ दूंगा। पंडित की बात सुनकर हरिविनायक जोर जोर से रोने लगा और फिर वह बाबा के सामने खड़े होकर रोने लगा और बाबा से कहने लगा। कुछ देर बाद शिरडी के सारे पंडित मंदिर से जाने लगे और उन्होंने हरिविनायक को भी अपने साथ जाने को कहा। बाबा को कहा कि साईं बाबा, एक बार दर्शन दे दो। फिर मंदिर के सारे पंडित जब जाने लगे तो उन्होंने हरिविनायक को भी जाने को कहा। अब यहाँ पर कोई भी आसपास नहीं दिखेगा, पुलिस की बहुत ही कड़ी सुरक्षा रहेगी, इसलिए आप भी यहाँ से चलो। लेकिन वह हरिविनायक पंडित की बात को नहीं सुना और वहाँ से नहीं गया। सारे पंडितों के जाने के बाद हरिविनायक वहाँ पर अकेला रह गया। फिर कुछ देर बाद शाम होने लगी और चारों तरफ अंधेरा हो गया, लेकिन हरिविनायक ने हार नहीं मानी। लेकिन उसे विश्वास था कि उसके साईं बाबा उसे अवश्य ही दर्शन देंगे। कई दिनों से हरिविनायक ने कुछ खाया पिया भी नहीं था, इसीलिए उसे बहुत भूख और प्यास भी लगी। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन दूर दूर तक उसे कुछ भी नहीं दिखा। अंत में थक हार कर वह मंदिर के गेट के बाहर ही सो गया। आधी रात को उसे किसी के आने की आहट सुनाई दी तो वह उठकर बैठ गया। उसने देखा कि एक वृद्ध बाबा उसकी ओर आ रहे हैं। वो बाबा हरिविनायक के पास आकर बैठ गया और बोला कि बेटा, तुम कौन हो और यहाँ अकेले क्या कर रहे हो। तब हरिविनायक ने उस बाबा को सारी बात बतलाई और बोला, बाबा, ऐसा लग रहा है कि मेरा यहाँ आना व्यर्थ हो गया है। फिर बाबा ने अपनी पोटली से कुछ खाने का निकालकर उस हरिविनायक को दिया।
हरि विनायक ने खाना खाया और फिर वे दोनों आपस में बैठकर बात करने लगे। फिर उस बाबा ने हरि विनायक को कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, साईं बाबा तुम्हें अवश्य ही दर्शन देंगे। इसी तरह बाबा से बात करते करते हरि विनायक की कब आंखें लग गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह की सूर्य की किरणें जब हरि विनायक पर पड़ी तब वह जागा और उसे पता चला। तभी उसने देखा कि शिरडी के मंदिर के पास बहुत सारे पंडित आ रहे थे और उसने उस बाबा को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बाबा दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आए। फिर हरि विनायक ने पंडित जी को देखा और बोला, पंडित जी आपने तो मुझे कल बोला था कि अभी मंदिर महीनों नहीं खुलेगा, कार्यवाही चलेगी, लेकिन आप आज ही आ गए। पंडित जी ने हरि विनायक को पहचानने की कोशिश की और पूछा, क्या तुम वही हो जो आज से 15 दिन पहले यहाँ पर आए थे? जी पंडित जी, लेकिन बेटा इस बात को 15 दिन हो गए हैं, तुम क्या 15 दिनों से यहीं पर हो? नहीं पंडित जी, मैं तो कल ही मिला था आपसे और आप लोगों के जाने के बाद मैं यहीं सो गया। ये सुनकर पंडित जी बोले, मैं तो मंदिर 15 दिन पहले बंद करके गया था और आज 15 दिन बाद आया हूँ। तुम 15 दिन तक बिना खाए पिए यहाँ जिंदा कैसे रह सकते हो? ये बात जानकर सारे पंडित हैरान हो गए। इतनी ठंड में कोई व्यक्ति कैसे 15 दिन तक यहाँ जिंदा बिना खाए पिए अकेला रह सकता है? तब उस हरि विनायक ने सारे पंडितों को उस बाबा के बारे में जो रात में मिले थे सारी बातों को बताया। हरि विनायक की बातों को सुनकर सारे पंडित हैरान हो गए। ये तो जिंदगी लगा दी लेकिन बाबा के दर्शन नहीं पा सके। सच्चे भक्त तो तुम हो, तुमने तो साक्षात साईं बाबा के दर्शन किए हैं। उन्होंने ही अपनी योग माया से तुम्हारे 15 दिनों को एक रात में बदल दिया, कालखंड को छोटा कर दिया। ये सब तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास के कारण हुआ है बेटा। भक्तों, आप लोगों को साईं बाबा की ये सत्य घटना पसंद आई होगी तो कमेंट में ओम साई राम जरूर बोले। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जाते जाते आप लोगों से विशेष आग्रह, अगर आपके जीवन में भी साईं बाबा के कोई चमत्कार हुए हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम साई राम।